अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस मौजू के लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुत्तकाज़ी हूँ। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को आखिर इक़्तिदार से निकाला गया तो क्यों कर निकाला गया, इसकी कई ठोस रीज़न अभी तक सामने नहीं लाई गई मुक़्तदर हलकों की जानिब से और अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से। चुनाचे कहा तो यह गया कि इमरान खान साहब ने चूंकि महंगाई कर दी है इसलिए उन्हें इक़्तिदार से निकाला जा रहा है, यह हमें बताया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मईशत का इन्होंने जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान साहब ने, ये दलील दी गई। अब जहां तक महंगाई की बात है वो तो पहले ही महीने 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके इन्होंने इमरान खान साहब की 3.5 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 3.5 सालों में एकदम से 30 रुपए पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। तो साबित हुआ कि वजह महंगाई नहीं थी, किसी की जिद थी, किसी की अना थी और कई और पसे पर्दा अवामिल थे। चुनाचे नाजरीन, इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि अमरीकी साजिश के तहत मुझे निकाला गया, लेकिन अब इसके ताने बाने मजीद फैलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, जो सदर हैं इसराइल के, उन्होंने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि आइंदा गुज़श्ता हफ्ते 2 पाकिस्तानी वफूद के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब नहीं कह रहे, ये कोई मफरूजा या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इस्राएली प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि 2 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में रहते हैं लेकिन उन्हें पाकिस्तानी होने पे फख्र है, वो पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस करते हैं। मुझे खुशगवार हैरत हुई इन वफूद के साथ मुलाकातें करके। इससे पहले पाकिस्तानियों के साथ इसराइल की सरजमीन पे ऐसी इंटरेक्शन नहीं हुई, ये कहा है इसराइल के सदर ने। क्या कहा उन्होंने कि पाकिस्तानी वफूद इससे पहले इसराइल की सरजमीन पे मुझसे नहीं मिले, नफी कर दी। जो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने वफूद भेजे थे, उसकी तो नफी कर दी खुद इसराइली सदर ने। अब मैं मरियम नवाज की बात तो नहीं मानूंगा ना भाई, मैं किसी की भी बात जो एक शख्स खुद अपनी जबान से इसराइल का सदर कह रहा है, मेरे लिए तो वो दलील होगी ना कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ मुलाकातें हुई हैं। चुनाचे ये एक जो है ना साजिश का एक ये भी एजेंडा था इमरान खान साहब को निकालने का। 13 नुकात ऐसे थे अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान खान साहब के खिलाफ, 13 पॉइंट्स थे और उनमें एक पॉइंट ये भी था कि इमरान खान साहब इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। चुनाचे अब ये जो हुकूमत है ये मुक़्तदर हलकों के कहने पे लब्बैक कहेगी, ज़ाहिर है उन्होंने वो लाए हैं तो ये लब्बैक तो कहेंगे ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हुकूमत को लाने की एक वजह यह भी है, अमरीकी साजिश की एक वजह यह भी है कि ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, ये इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। तो ये भी एक वजह अब सामने आई है। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से खुलकर जो है अपना ख्यालात का इजहार किया है। अब 2 ऐसे शहरी जो मुस्तकिल तौर पे अमेरिका में मुकीम हैं, ये तो इस्राएली सदर ने कह दिया। इसके अलावा 2 वफूद में कौन कौन शामिल था, इस्राएली प्रेसिडेंट ने उसके नाम नहीं बताए, लेकिन एक नाम डेफिनेटली गुज़श्ता एक हफ्ते से सर्कुलेट कर रहा है। डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहबा जो है ना उसको ट्वीट कर चुकी हैं, उस हवाले से अहमद कुरैशी साहब की बात हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कई ताकतवरों की यह ख्वाहिश रही है हमेशा से कि किसी न किसी तरह इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, या अगर तस्लीम नहीं किया जाता तो हालात को नॉर्मलाइज कर दिया जाए और तिजारती रवाबित बहाल कर दिए जाएं, ये ख्वाहिश रही है। अमरीकी जो परवेज मुशर्रफ साहब थे उनके दौर में भी खुद खुर्शीद कसूरी साहब ने किताब में लिखा है भाई, वो किताब में पूरे रोदात लिखी है, तफसील लिखी है खुर्शीद कसूरी साहब ने कि किस तरह वो परवेज मुशर्रफ साहब के कहने पे इसराइल का दौरा किया, बैकडोर चैनल्स, बैकडोर राब्ते बहाल किए, लेकिन अवाम इस रास्ते में रुकावट बन जाती है। चुनाचे जो सहूलतकार हैं
अमेरिका और इसराइल को तस्लीम करवाने वाले वो पकड़े गए हैं, किरदार पकड़े गए हैं और खुफिया तफसीलात सामने आ चुकी है। कौम इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी और वैसे भी इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। देखें, फ़लस्तीन का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे है, कश्मीर का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे है, दोनों मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे है ना। तो अगर वहां पे हक़ खुद इरादियत की आप नफ़ी करते हैं फ़लस्तीनी आवाम की, तो आप कैसे अपना कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, आप मुझे बताइए। ठीक है, एक तरफ तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं ढूंढ रहा हूं कि वो हैं कहां पे। अगर इसराइली सदर का बयान इमरान खान साहब जो वजीर आजम होते और उस वक्त आ जाता, तो इस मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आजकल उम्रा करने गए हुए हैं, ठीक है, तो इस मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जमीन और आसमान एक कर देने थे। यहूदी एजेंट। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरा सवाल है कि आप इस उम्रा करने तो गए हुए हैं, अल्लाह पाक का वो डेफिनेटली आपका अल्लाह पाक के साथ मामला है, मैं कौन होता हूं भाई, लेकिन ये मुनाफकत आप कब छोड़ेंगे, आप मुझे ये बताइए। ये क्या मुनाफकत नहीं है कि इस दौर हुकूमत में जहां पे आपको 4 वजारतें दी गई हैं, आप इसलिए महज खामोश हैं, आप सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि आपको 4 वजारतें मिल गई हैं। आपके दीन और ईमान की कीमत सिर्फ चार वजारतें हैं, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मसला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ढूंढने में मेरी मदद की जाए और उनसे यह मुतालबा किया जाए कि आप तो यहूदी एजेंट इसराइली एजेंट कहते थे, अब मुझे बताइए यहूदी एजेंट और इसराइली एजेंट कौन है, जब इसराइल का सदर कह रहा है कि इससे पहले इसराइल की सरजमीन पे मेरी पाकिस्तानी वफद के साथ मुलाकात नहीं हुई, यानी इमरान खान के दौर में नहीं हुई, और अब नवाज शरीफ के दौर में हो गई है, शहबाज शरीफ के दौर में हो गई है, तो अब इस कौन होगा। तो ये चीज़ें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने अल्फाज के इस्तेमाल पे जो है ना माफ़ी मांग देनी चाहिए, अल्लाह पाक की ज़ात के दरबार के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। वहाँ पे एक एक चीज़ का एक एक तिनके का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। किस तरह आपने यहूदी एजेंट एक शख्स को करार दिया, और मरियम नवाज भी ट्वीट करते हुए नज़र आती हैं कि इसराइलियों का जो सहूलतकार है, जो दामाद है, ये वो प्रोपेगंडा कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा, बात यह है कि इसराइली प्रेसिडेंट का बयान है और एक इसराइली सहाफ़ी का बयान है। उसने ये कहा है कि मुस्तक़बिल करीब में सऊदी अरब, पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात बहाल हो जाए, और अगर हो जाते हैं, तिजारती रवाबित बहाल हो जाते हैं, एक दूसरे को तस्लीम कर लेते हैं, तो इस पर कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। तो ये इसराइली सहाफ़ी ने भी एक बयान दे दिया है। तो मरियम नवाज साहबा 21वीं सदी है, कभी आप मलक रियाज और आसिफ जरदारी की फेक ऑडियो, जिसकी खुद मलक रियाज ने तरदीद कर दी है, खुद मलक रियाज ने तरदीद कर दी है। क्या बात है, जो ऑडियो निकाल रहे हैं इमरान खान साहब की, मलक रियाज और आसिफ जरदारी बात कर रहे हैं। मलक रियाज को इमरान खान साहब ने कहा है क्या आप मेरी डील करवा दें आसिफ जरदारी के साथ, मलक रियाज को इमरान खान साहब ने कहा है। अब मलक रियाज आसिफ जरदारी के साथ बात कर रहे हैं, वो ऑडियो लीक हो गई, लेकिन जो इमरान खान साहब ने मलक रियाज से कहा है वो ऑडियो किधर है भाई, वो किधर है, वो बताए ना। क्या 21वीं सदी में हम पत्थरों के दौर में रहते हैं? वो ऑडियो, मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि अगर आप ऑडियो तो क्या उनकी वीडियो भी निकाल दें इमरान खान साहब की, ये हरबे पुराने हो गए हैं, ये हथकंडे पुराने हो गए हैं। आप कप्तान को इस तरह नहीं गिरा सकते, आप कप्तान को इस तरह शिकस्त नहीं दे सकते। ये 21वीं सदी की कौम है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। इसमें आप लिफाफा एंकरों को टीवी चैनल्स पे बिठाकर उनके जेबों में लिफाफे भर के उनसे अपने एजेंडे के मुताबिक प्रोग्राम्स करवा लेते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं भाई, उनको कैसे खामोश कराएंगे? लोग सबसे पहले सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, उन एंकरों के ऊपर अब एतबार नहीं करते हैं। हम सवालात उठाते हैं, हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। बताएं मलक रियाज को जो रिक्वेस्ट की है इमरान खान ने, वो ऑडियो किधर है भाई? और मलक रियाज ने रिजेक्ट कर दिया, तरदीद कर दी, 3 ट्वीट्स कर दिए, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इमरान खान साहब की ईमानदारी की उन्होंने तारीफ कर दी मलक रियाज ने खुद। अब ये बेचारे सफ़े मातम बिछी हुई है इंसाफियों में, लेकिन कभी जो है ना इनकी ज़बान पे माजरत का और माफ़ी का लफ्ज़ कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि लिफाफों ने इनके ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।